विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हम लोगों के बीच जा रहे हैं। उनको किस तरह की समस्याएं ऐसी आ रही हैं जिसको लेकर उन्हें लगता है कि सियासतदानों को सोचना चाहिए या उनकी समस्या का निवारण नहीं हो रहा है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, कोटखाई बाजार में हम इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। यशपाल शर्मा जी। शर्मा जी, क्योंकि चुनाव भी होने हैं, अभी घोषणा कभी भी हो सकती है, आपको क्या लग रहा है, एक मतदाता के तौर पर आपके मन में क्या है, कैसे जो जनप्रतिनिधि हैं वो आगे आने चाहिए और कौन सी ऐसी डिमांड्स हैं जो लोगों को मूलभूत समस्याएं हैं जिनका निराकरण नहीं हो रहा है? जनप्रतिनिधि तो जो सर वो हो जो पब्लिक का काम कर सके, वो ना हो जो मतलब पब्लिक का काम ही ना कर पाए। इसके लिए हमारे स्वर्गीय निंदर बरागटा जी सबसे अच्छे थे। अब आगे जो आएंगे उनके बारे में तो हम बोल नहीं सकते, पर जो आए हैं वो भी नहीं काम कर पा रहे हैं। हमारी तो सबसे बड़ी मेन समस्या जी पिछले 15-20 साल से एक ही है, पानी का है। पानी का ऐसा मुद्दा है कि जो पानी हमारे को आता ही नहीं है प्रॉपरली। आएगा तो 5 दिन आएगा, 10 दिन जाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत ये है हमारे को। तो हमारा एमएलए ऐसा चाहिए जो हमारी समस्या सुने। बिल्कुल, पानी की सबसे बड़ी दिक्कत है। आप क्या कहना चाहिए, आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिन पर नेताओं को सोचना चाहिए अभी भी? क्या बताऊं यार, क्या बोले हम। हमारी तरफ से तो ठीक है, जो भी है बढ़िया। पानी नहीं आ रहा, बस यही है समस्या सबसे बड़ी। तो पानी की दिक्कत दूर करनी चाहिए। जी जी। कितने कितने दिन बाद पानी आता है आपके? 4 दिन बाद तो पानी आया, आज थोड़ा थोड़ा आ रहा है, वो भी पता नहीं कब तक चलेगा। आपको लगता है कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो इस समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर्ली? वो तो मैंने भी फोन किया। हाँ, आता है कभी नहीं आता, क्या बोल सकते किसी को। हम तो वैसे भी बाहर से किसको बोलेंगे कुछ भी। बिल्कुल, पानी की दिक्कत है। आंटी जी है, आप अपना नाम बताएं, क्या बड़ी समस्या क्या है इस कोटखाई बाजार की? विजय शर्मा। सबसे ज्यादा पानी की दिक्कत है। पानी नहीं आता, 15 दिन नहीं आता, 22 दिन नहीं आता। इतने नवरात्रे हो गए ना जी, एक दिन धूप चोत कर पाए, पानी नहीं मिला हमारे को नहाने को, कि हमारे को माता को मनाए, जोत करें। इतनी समस्या है कि पूछो मत। कंप्लेंट करें तो एक दिन छोड़ देंगे, दूसरे दिन बोलते जी कंप्लेंट वापस लो। कंप्लेंट वापस ले लेंगे तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। क्या तरीका है? आपको लगता है कि जो नेतागण हैं उनको इस पर काम करना चाहिए? तो काम तो करना चाहिए, तभी नेता चुनते हैं। ऐसे क्यों चुनना? काम ना करे आदमी तो क्या करना? बिल्कुल, बड़ी बात इन्होंने कही। बुजुर्ग मतदाता हैं, इन्होंने कहा कि जो वायदे करते हैं उनको पूरा भी करो, अन्यथा उन वायदों को ना करो। पानी की एक बड़ी दिक्कत यहाँ पर है और उस पानी का समाधान जो समस्या है उसका करना चाहिए और जो जनप्रतिनिधि हैं, नेता हैं, उनको इस पर ज्यादा गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। महिला हैं, इनसे जानते हैं। आप महिला मतदाता हैं, तो चुनाव आने वाले हैं, आपके एरिया में कौन सी ऐसी समस्या है आपको लगता है कि उनका समाधान करना चाहिए, आप वोट उस बात को ध्यान में रखकर देंगे? वो तो है जी, क्या बोलते हैं वो, यही है रोड हमारा अच्छा होना चाहिए। रोड के हमारे बहुत बुरा हाल है, तो गाड़ी मतलब जब भी हमारी आती है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है गाड़ियों में। बस बाकी तो कुछ नहीं। हमारे एमएलए जीते, हमारे को तो खुशियाँ है, हमारे को तो वोट है, वो तो देना पड़ता है। उसके लिए तो नहीं, अपना हाथ क्यों गंदा करे, वो तो देना पड़ता है, बस ये। बाकी तो कुछ भी नहीं है। कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम बाबू राम है। आपसे ये जानना चाहूँगा कि अब चुनाव हैं तो अब मतदाता वोट करने जाएगा, वोट मांगने लीडर आएंगे। आप जब वोटिंग करने जाएंगे तो क्या मन में सोच कर जाएंगे? मन में तो वही सोचना जो सरकार अच्छा काम करेगी। वोट तो हमने उनको ही देंगे हम वोट। तो क्या लगता है आपने, इस सरकार ने क्या अच्छा काम किया है? सरकार ने बिजली दे रही है, बिजली फ्री कर दी है हमारे लिए। बाकी पानी दे रहे घर घर में। बाकी जैसे मैं बुजुर्ग हूँ, हमारे लिए पेंशन लग गई। देखो 60 साल से ऊपर उम्र आ गई मेरी, इसलिए पेंशन देखो हमारे को वृद्ध अवस्था में पेंशन हमारे को ये सारा। ऐसी कौन सी बड़े आपको लगता है मुद्दे हैं जो सरकारों को करना चाहिए, उनको हल करना चाहिए, समस्याएं हैं जो हल होनी चाहिए? समस्या तो यही होती है जी, जैसे सार्वजनिक काम हो, कोई रोड के काम हो, कोई जैसे अब सारा ही तो सरकार कर नहीं पाएगी, कुछ खुद भी करना पड़ेगा। मतलब इस सरकार ने अच्छा काम किया, ये आप कह रहे हैं? अच्छा काम किया है, बहुत ही अच्छा काम करी है सरकार।
कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, उनके साथ भी बातचीत करेंगे। व्यापार मंडल के प्रतिनिधि हैं, वो उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर चुनावों को मद्देनजर रखते हुए क्या सोचते हैं। सर, पहले तो आपसे मैं यही सवाल पूछूंगा, एक आम मतदाता के तौर पर आपके मन में अभी क्या चल रहा है? आपको क्या लग रहा है, जो सरकारें आती हैं वो क्या काम करती हैं, या उनको और जो सुधार के काम करने चाहिए उसमें कहाँ वो विफल रहती हैं? सरकारें आती हैं, जाती हैं। नमस्कार सर। सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूंगा। विनोद चौहान, कोटखाई बाजार से हूं। सरकारें आती है, जाती है, और मंत्री लोग जो है अपना वादा जो है बाद में भूल जाते हैं, अपना काम कर लेते हैं, अपना वोट ले लेते हैं और उसके बाद जो है भूल जाते हैं सब कुछ। ये विकास, जहाँ तक विकास की बात है, कोटखाई में जो है विकास चरम सीमा पर है। अच्छा हो रहा है विकास, पर कुछ चीज़ें ऐसी है विकास के साथ साथ कुछ चीज़ें जो रोज़मर्रा की ये होती है वो जो है नहीं हो रही है। जैसे अभी आजकल जो है हमारे सेब सीजन था, अभी तक सेब के जो वो है, सबसे पहले तो दवाइयाँ, कीटनाशक पदार्थ जो हमारे होते हैं, सरकार ने सबसे पहले इस चीज़ को जो है बंद कर दिया। इसमें सब्सिडी मिलती थी। दूसरा, सेब का मूल्य, सेब के दाम भी इस बार जो अच्छे नहीं है, वो भी गिरे हैं। सरकार ने इस पर भी कुछ नहीं किया है। और दूसरा, जो अभी जो हमारे बरसात में जितने रोडों के नुकसान हुए थे, उसकी भी जो है देख रेख सरकार जो है नहीं कर पाई है, इतने अच्छे तरीके से नहीं हुई है जैसे होनी चाहिए थी। आपको लगता है कि इसमें सुधार की जरूरत है, बागवानों को कम रेट पर दवाइयां मिलनी चाहिए? बिल्कुल सर, बहुत ज़रूरत है इसकी। सरकार को जो है ये जिस तरह से पहले हॉर्टिकल्चर के थ्रू जो है दवाइयाँ मिलती थी लोगों को, बल्कि मैं तो खुद व्यापारी हूँ, ये इस बिजनेस से मैं जुड़ा हुआ हूँ, मेरे को तो ऐसी बात बोलनी भी नहीं चाहिए, पर जहाँ तक जनता का सवाल है, हमारे जमींदारों का सवाल है, तो जमींदारों को जो है इस चीज़ पे सब्सिडी मिलनी चाहिए। बिल्कुल, ये थे जो कोटखाई का व्यापार मंडल है उसके प्रतिनिधि, और इन्होंने कहा कि किसान बागवानों की भी समस्या है। बागवानों की खासतौर पर दवाइयों की अगर बात करें, उस पर सब्सिडी मिलती थी, वो मिलनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, खत्म हुई है। और बाकी इसके साथ साथ जो जीएसटी लगाया गया है सेब पैकिंग मटीरियल में, वो भी जो है उसको ख़त्म किया जाना चाहिए। तो ये तमाम जो मसले हैं जुब्बल कोटखाई क्षेत्र के, वो जो है हमने जनता से जानने की कोशिश की। इस वक्त खबरें अभी तक के साथ है संदीप गांगटा, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। गांगटा जी, पहला सवाल तो मेरा यही कि जुब्बल कोटखाई की बात करें तो ये कांग्रेस जो है आधिपत्य वाला कह सकते हैं विधानसभा क्षेत्र रहा है। इस बार आपको क्या लग रहा है, यहाँ पर मुद्दे कौन से ऐसे बड़े हैं जो लोगों को ज़्यादा यहाँ पर उनके क्लोज जो है रह सकते हैं? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था एक ज़माने में, लेकिन इस गढ़ को यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जो नेता रहे स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा जी और हजारों कार्यकर्ताओं ने मिलकर इस गढ़ को जो है भेदा था, और एक बार नहीं 2 बार भेदा है। और मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि लोकसभा के लगभग पिछले 4 चुनाव में 98 से लेकर 4 चुनाव में उस वक्त हविंका के साथ टाई अप था भारतीय जनता पार्टी का, तब से लेकर जो है लगातार लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे ज्यादा मतदान लेती है कांग्रेस से। अब आपकी बात आई कि मुद्दे कौन से रहने चाहिए। देखिए, जयराम सरकार में इस विधानसभा क्षेत्र में जो काम लोगों ने एक्सेप्ट किए थे, जो चाह रहे थे कि ये काम होने चाहिए, वो सारे काम क्रमबद्ध तरीके से हुए हैं। स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा जी ने जो एक बिसात इस विधानसभा क्षेत्र को आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाने की बिछाई थी, उसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने मुहर लगाई। हमारे को यहाँ पे 2 एसडीएम, जो कि एक ऐतिहासिक निर्णय था, जुब्बल के अंदर और कोटखाई के अंदर मिले। कोटखाई में ब्लॉक मिला, कलबोग में उप तहसील मिली, और नावर में जो है तहसील को अपग्रेड किया गया और उसको उप तहसील से तहसील बनाया गया। अग्निशमन केंद्र नावर में खोला गया, अग्निशमन केंद्र जुब्बल में खोला गया। ऐसी अनेकों योजनाएं। मैं एक बागवान होने के नाते एक चीज कहना चाहूंगा कि कोरोना काल में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सरकार ने जो मदद किसानों बागवानों की है, लॉकडाउन होने के बावजूद हमें अपने उत्पाद बेचने में कोई दिक्कत नहीं आई।
जुब्बल कोटखाई से भाजपा नेता राजेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। शर्मा जी, पहला सवाल तो यही कि जुब्बल कोटखाई एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां पर कांग्रेस बहुल ये विधानसभा क्षेत्र रहा है। इस बार आपको क्या लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि पिछला जो हमने देखा कि उपचुनाव के दौरान यहाँ के नरेंद्र बरागटा जी के बेटे निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, फिर वापसी आती है। इस बार आपको क्या लग रहा है, यहाँ पर मुद्दे क्या हो सकते हैं जिन पर लोग वोट करेंगे, या आप भी जब लोगों के बीच जाएंगे आप उन बातों को लोगों के बीच कहेंगे? पहले तो आपका स्वागत है कोटखाई में। जहां तक मुद्दों की बात है, मुद्दा तो देखो यहाँ पर एक ही है, सेब बागवानी। जुब्बल कोटखाई क्या है, जिला शिमला ही सेब बागवानी के लिए लड़ाई लड़ती है। पर आज की डेट में जो देखा जा रहा है, आज की डेट में जो है पूरे विधानसभा क्षेत्र की क्या बात करूं मैं, पूरे जिला शिमला की बात करता हूं कि अन्य नेता जो किसी भी दल से हो, सब जो है बरागटा जी के नाम पर जो है सेब बागवानों के लीडर बनना चाहते हैं। पर उनकी बात कुछ अलग थी और ऐसा लीडर ना पहले था, और इस बात को तो सरकार भी मानती है और विपक्ष भी मानता है कि नरेंद्र बरागटा जैसा लीडर जो है सेब बागवानों के लिए नहीं हो सकता है। इसके अलावा क्योंकि जुब्बल कोटखाई सबसे ज्यादा सेब पैदावार करता है, यहाँ पर एक इशू इस बार काफी गरमाया रहा कि जीएसटी बढ़ा दिया पैकिंग मटेरियल पर, और उसके साथ साथ सब्सिडी खत्म हो गई दवाइयों पर। उसमें नाराजगी भी लोगों को देखी। आपको लगता है कि इस तरह की चीजें झेलनी पड़ी हैं? नहीं, सरकार ने जीएसटी कम भी तो कर ली ना, बढ़ाई तो थी पर कम भी तो कर ली ना। आपके मन में क्या है और जनता के मन में क्या है, रिवाज बदलेगा? रिवाज बदलेगा, बिल्कुल। ऐसी क्या वजह है कि रिवाज बदल जाएगा? देखिए, रिवाज बदलने के बहुत सारे कारण हैं। एक तो जयराम जी ने बहुत विकास किया है, निरंतर विकास किया है उन्होंने, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा, जो रिवाज बदल रहा है ये कांग्रेस के लोग बदल रहे हैं। अगर मैं आपको सही मायने में बताऊं, ये कांग्रेस के लोग बदल रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के लोगों ने जो है भाजपा में ज्वाइनिंग कर रहे हैं। बड़े बड़े लीडर आ रहे हैं, सब आ रहे हैं जितने भी, अभी देखो कितने आगे, और अभी और कतार में खड़े हैं। जो बोला जा रहा है अभी और भी कतार में खड़े हैं, तो इनके आने से जो नेचुरली रिवाज बदलेगा और हमारा परिवार बढ़ रहा है, भाजपा का जो है परिवार बढ़ रहा है। चेतन बरागटा उपचुनाव लड़ने के बाद अब वापस अपनी मूल पार्टी में आ गए हैं, जुब्बल कोटखाई में मिलेगा फायदा? क्यों नहीं मिलेगा, अवश्य निश्चित तौर पर मिलेगा। अगर संगठन पार्टी ने टिकट दिया तो निश्चित तौर पर मिलेगा, फायदा मिलेगा।